अभी इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने कैसे स्टार्ट करना है इसको, अभी मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो बेसिकली ये मेरी लोकल वेबसाइट यहाँ से बनने वाली है। तो अब इसको मैंने अपने वीएस कोड में कैसे ओपन करना है। इसको वीएस कोड में ओपन करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली इस पे राइट क्लिक करना है। आप जैसे राइट क्लिक करेंगे, अगर तो आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहीं पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ओपन विद कोड। अगर विंडो 11 है तो शो मोर की ऑप्शन पे आके तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ओपन विद कोड। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कोड है वो यहाँ पे एक फ़ोल्डर जो है वो खुल जाएगा। फर्स्ट तरीका ये है। सेकंड, ये आप इसको ख़त्म कर दें। सेकंड तरीका क्या है कि आप जस्ट इसको थोड़ा-सा मिनिमाइज़ करें। मिनिमाइज़ करके वो वाला जो हमारा फ़ोल्डर है ना, उसको यहाँ से ड्रैग करें। हमारा फ़ोल्डर यहाँ पे है, इसको यहाँ से ड्रैग करें और यहाँ पे ड्रॉप कर दें। तो भी हमारा जो फ़ोल्डर है वो हमारी वर्क स्पेस में आ जाएगा। सेकंड जो तरीका है वो ये है। थर्ड तरीका कैसे है कि हम लोग कैसे जो है अपना प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे फ़ाइल पे जाएँ, फ़ाइल में जाने के बाद ओपन फ़ोल्डर यहाँ पे क्लिक करें। जहाँ पे भी आपका फ़ोल्डर पड़ा हुआ है आप उसको डबल वहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट फ़ोल्डर कर लें। तो भी आपका जो है प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा। आपकी वर्क स्पेस, आपका जो फ़ोल्डर है वो वर्क स्पेस में आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस का आइकन शो हो रहा होगा, ये देखें। यहाँ पे आप न्यू फाइल बना सकते हैं और यहाँ पे न्यू फ़ोल्डर। तो हमने क्या करना है, न्यू फाइल बनानी है। तो यहाँ पे हम लोग आज बनाते हैं लेक्चर 3 के नाम से, बल्कि लेक्चर 4 है, लेक्चर 4 डॉट एचटीएमएल। तो आप यहाँ पे कोई भी नाम दे दें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप इसको अपना नाम दे दें, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल दे दें, कुछ भी दे दें। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो, अगर जो आपकी पहली फाइल है, जो होम पेज है, उसका नाम जो है वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ही होना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस है। अदरवाइज़ कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप कुछ भी नाम रख दें, 1 डॉट एचटीएमएल रख दें, 2 डॉट एचटीएमएल रख दें, कुछ भी नहीं होने वाला। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हमारा जो है वो ओपन हो गई, फाइल खुल गई है। अब इसको हमने स्टार्ट कैसे करना है, मतलब अपने क्रोम पे या एज पे इसको शो कैसे करना है, कि कैसे हम लोग देखेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो पहला तरीका जो है वो यही है कि आप उस फोल्डर को खोलें जिसमें आपने अभी फाइल क्रिएट की है, उस पर डबल क्लिक करें। ठीक है, आपसे मे बी के पूछे कि आप किसके ऊपर ओपन करना चाह रहे हैं, क्रोम पे या एज पे, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। पहला तरीका ये है। अच्छा, इससे बेस्ट जो फॉर्म है वो ये है कि आप एक एक्सटेंशन यूज़ करें लाइव सर्वर के नाम से। मैंने पहले भी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, लाइव सर्वर के नाम से एक एक्सटेंशन आती है। आप उसको इंस्टॉल करें। ये देखिए ये वाली है। आप इसको इंस्टॉल करें। तो जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। अगर आपके पास नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, अगर लोग गो लाइव का। तो जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास गो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली आपका सर्वर स्टार्ट कर देगा। सर्वर स्टार्ट करने से बात ये है कि आप कुछ भी यहाँ पे चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके वेब पेज को रीलोड करता रहेगा। अगर आप इस तरीके से खोलते हैं, जैसे ये खुली है, या आपको जो भी चेंजेस करेंगे आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। लेकिन जो आप लाइव सर्वर ओपन करेंगे इसमें आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कुछ लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। तो चलिए हम अपना जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम कल थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा था कि लेआउट कैसे बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयलर प्लेट, मतलब जो उसका प्री बिल्ट जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा के। तो ये कर लिया। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं आज हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, और लेक्चर 4। और यहाँ पे हम लोग एक बना लेते हैं हेडर नाम से, क्योंकि हमारा जो लेआउट है कुछ इस तरह से हमने बनाया था। और यहाँ पे हम लोग एक H1 बनाते हैं जिसका नाम देते हैं, ओहो, ये इंटर जो है वो दब रहा है, प्रेस रहा है, इस वजह से इतने ज़्यादा वो लाइन ब्रेक हो गई है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जी लेक्चर नंबर 4, ये हमारा होगा हेडर। और इसके साथ ही हम लोग एक बना लेते हैं मेन सेक्शन। मेन बनाया, और मेन में हम लोग पेज रखने वाले हैं अपना। और उसके अलावा एक हमने बना लिया फुटर। फुटर में क्या होता है बेसिकली, हमारा जो है जो फुटर का कंटेंट होता है वो आता होता है। तो जो फुटर का कंटेंट है वो होता है, जैसे कॉपीराइट होता है, कॉपीराइट जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है कॉपीराइट। और जो कॉपीराइट की अलामत होती है वो लगाते होते हैं 224, एंड आपकी वेबसाइट का नाम आ जाता है जो भी आपका है।
लेक्चर 4 या जो भी वेबसाइट का नाम है वो आ जाता है। तो ये आपका इसमें आता है, फुटर में आ जाता होता है। तो मेन में क्या आता है, हमारा मेन जो कंटेंट होता है वो आता है। मैंने इसको थोड़ा सा सेव किया और यहाँ पे गया, और जैसे मैंने इसको रीलोड किया तो इस तरह से हमारी वेब पेज शो हो रहा है। आपने क्या करना है, एक और सेटिंग कर लेनी है, जहाँ पे सेटिंग पे जाके सेटिंग में जाके अगेन सेटिंग, और यहाँ पे आपने क्या करना है, एक सर्च कर लेना है ऑटो सेव के नाम से, ताकि आपकी जो फाइल है वो ऑटो सेव होती रहे। ये आफ्टर डिले कर लिया तो ये कुछ सेकंड के बाद आपकी जो फाइल है वो ऑटो सेव होती रहेगी, आपको बार बार सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम लोग चलते हैं अपनी पीडीएफ फाइल की तरफ, जो मैंने आपको शेयर की हुई है, यहाँ पे है। तो कल हम लोग ने जहाँ तक कर लिया था, बल्कि यहाँ तक किया था div टैग में। तो उसके आगे हम लोग देखते हैं स्पैन टैग क्या होता है। स्पैन इज आल्सो अ कंटेनर यूज्ड फॉर अदर एचटीएमएल एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट टेक्स विद एज पर साइज। जो स्पैन होता है ना, हमने कल देखा था कि जो हमारे पास div होती है, वो इस तरह से होती है, इस तरह से काम करती है। मैंने div बनाई, div में मैंने क्या डाल दिया, एक h1 डाल दिया। h1 मैंने लिख दिया दिस इज फर्स्ट डिवीजन, और उसके बाद एक मैंने छोटा सा पैरल डाल दिया। पैरे के लिए मैंने यूज़ किया नोरम 45। और उसके बाद मैंने क्या किया जी, उसके बाद एक और डिव बना दी, और इस डिव में मैंने लिख दिया एक h1, और इसको मैंने नाम दे दिया सेकंड डिवीजन। और इसके फ़ौरन बाद मैंने एक पैराग्राफ बनाया, पैराग्राफ बना के लोरम 45 कर दिया। ये हमारे पास एक जो है वो डिव बन गई है, ये चेक करें। ठीक है, अभी डिव ने क्या किया है, डिव और स्पैन में डिफरेंस क्या होता है। डिव जो है वो आपके सेक्शन को सेपरेट कर देती है। एक सेक्शन ऊपर बन गया यहाँ तक, और एक सेक्शन नीचे बन गया यहाँ तक। अभी जो स्पैन है, स्पैन क्या करती है, वो आपके जो कंटेंट है उसको इनलाइन रखती है। चले मैं एक काम करता हूँ, एक ना डिव बनाता हूँ, एक और डिव बनाता हूँ। डिव बना के मैंने इसमें लिख देना है स्पैन। जी, स्पैन लिखा। अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्पैन किस तरह से वर्क करती है। और इस स्पैन के अंदर मैंने क्या किया, एक स्पैन टैग लगा दिया। स्पैन टैग लगाया, इस पे मैंने लिखा फर्स्ट स्पैन, फर्स्ट स्पैन। और इसके बाद मैंने इसी के बाद मैंने लगा दिया एक और स्पैन, और इसमें मैंने लिख दिया सेकंड स्पैन। तो अभी इसमें फ़र्क क्या है, ये देखिए, एक स्पैन ये है, एक स्पैन ये है। ये दो डिफरेंट सेक्शन बन गए हैं, लेकिन ये इनलाइन होगा। इनलाइन का मतलब ये होता है एक ही लाइन में होंगे दोनों। ये चेक करें, फर्स्ट स्पैन सेकंड स्पैन इनलाइन। मतलब जब भी हमें क्या करना होता है, दो डिफरेंट सेक्शन को एक ही लाइन में रखना होता है, तब हम यूज़ करते हैं स्पैन को। और जब हमें डिफरेंट सेक्शन बनाना होते हैं, तब हम लोग यूज़ करते हैं डिव को। डिव का काम होता है डिफरेंट सेपरेट सेक्शन बनाना। अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ना एक और काम करते हैं। एक हमारी डिव यहाँ पे है, यहाँ पे इसका ना कलर चेंज करता हूँ मैं, स्टाइल। इसका मैंने बैकग्राउंड कलर कर दिया चेंज, बैकग्राउंड कलर मैंने इसका कर दिया एक्वा कर दिया। और जो दूसरी डिव है इसका भी मैं कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा सा स्टाइल किया, बैकग्राउंड कलर किया, इसका मैंने कर दिया, चले मैं इसका ब्लू कर देता हूँ, चले। और यहाँ पे मैं स्पैन का कलर चेंज करता हूँ, स्पैन में गया, स्टाइल किया, बैकग्राउंड कलर किया, और इसको मैंने कर दिया इस बार रेड। और जो इस स्पैन को ऐसे रहने देते हैं। थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं। ये देखें, अभी डिव का क्या काम है, इसने अलग से सब सेक्शन बना दिया, एक ऊपर, दो सेक्शन को अलग से। जबकि जो स्पैन है वो क्या कर रही है, दो अलग सेक्शन तो बना रही है, लेकिन वो इन लाइन बना रही है, एक ही लाइन में दो सेक्शन बना रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्पैन को और डिव को यूज़ करते होते हैं। समझ आ गई होगी आप लोगों को। तो अगर आपको समझ आ गई तो प्लीज़ चैट में यस लिख दें, ताकि मैं फिर नेक्स्ट मूव करूँ। और अब इसी तरह हमारे जो लिस्ट स्पैन टैग्स हैं, ये कुछ टैग्स दिए हुए हैं, ये आप कल खुद ही इनको प्रैक्टिस करेंगे। EM है, आई है, IMG है। ये जैसे परसों कल आपने टेस्ट किया था, ये वाले सारे आपने देखे थे। ये कल आप फिर घर से ये प्रैक्टिस करेंगे। ए टैग है, एब्रीविएशन टैग है, ये सारे आप लोग कल घर से प्रैक्टिस करेंगे। इसकी असाइनमेंट बना के मुझे सेंड भी करेंगे। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं जी हम लोग नेक्स्ट, लिस्ट कैसे बनाते होते हैं। हमारे पास एक कंटेंट है, उसकी हम लोगों ने लिस्ट कैसे बनानी है।
ठीक है, लिस्ट कैसे बनाते होते हैं, हमारे पास जैसे होटल की मेन्यूज़ की लिस्ट बनी होती है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट डॉट एचटीएमएल। बॉयलर प्लेट डाल दिया यहाँ पे, और इसका टाइटल जो है वो कर दिया मैंने लिस्ट। और अभी मैं लिस्ट बनाने जा रहा हूँ। याद रखिएगा, फर्स्ट नंबर पे हमारे पास हेडर आता होता है, हेडर में आप लिख दें H1 लगा के लिस्ट, और उसके बाद हमारे पास आएगा मेन कंटेंट। मेन कंटेंट में आप लिखें जो भी लिखना है वो हम बाद में देखते हैं, उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं फुटर को। फुटर में हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट, और जी हमारे पास आ गया। अब अभी हमने क्या बनानी है, मैंने ना एक लिस्ट बनानी है। किस तरह से लिस्ट बनानी है मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट बना लेते हैं यहाँ पे। तो दो तरह की लिस्ट होती है, एक होती है आर्डर लिस्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक होती है आर्डर लिस्ट, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। आपको याद होगा कमेंट कैसे करते हैं, कंट्रोल स्लैश से इसको कमेंट करते होते हैं, ठीक है जी। और आर्डर लिस्ट, आर्डर लिस्ट में क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 वहाँ पे नंबरिंग लिखी होती है, उसको लिखते कहते हैं। कैसे हैं, आर्डर लिस्ट के लिए हमने लिखा ओ एल लिख के, ये हमारा हो गया आर्डर लिस्ट का मेन टैग। इसके अंदर हमने लिखती होती है लिस्ट, मतलब जो भी हमारे आइटम है वो आ जाएंगे एल आई के अंदर। आर्डर लिस्ट के बाद एल आई के अंदर जो भी लिखना है। फॉर एग्जांपल कॉफ़ी, हमारे पास एक आइटम कॉफ़ी है, उसके बाद फिर से एल आई लगाया, इसमें हमारे पास एक टी है, ठीक है। एक और हमारे पास एल आई आएगा जिसमें हम लोग लिख देते हैं बिस्किट्स, और एक और एल आई हम लोग लगाते हैं जिसमें हम लोग लिख लेते हैं क्या लिख लें, कुछ भी लिख लेते हैं, कप लिख लेते हैं। ये हमारे पास एक एल आई आ गया। हम लोग चेक करते हैं कि ये किस तरह से हमारे पास जो है वो वर्क करता है। याद रखिएगा, जब आप न्यू फाइल बनाएंगे तो उसको आपने यहाँ पे चेंज भी करना है, लिस्ट डॉट एच टी एम एल। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो वो पहले वाली फाइल ही आपकी रहेगी। एक मिनट, स्पेलिंग ठीक है, एल आई यहाँ पे रीनेम कर लेता हूँ मैं, स्पेलिंग गलत कर दिए। यहाँ पे आप रीनेम भी कर सकते हैं, एल आई एस टी लिस्ट डॉट एच टी एम एल। और यहाँ पे फिर से मैंने किया रिफ्रेश, ये देखें 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या बन के आ गई, एक लिस्ट बन के आ गई। इस तरह से हम लोग आइटम्स की लिस्ट भी बना सकते हैं। ये है आर्डर लिस्ट, कि हम लोग किस तरह से आर्डर लिस्ट बना सकते हैं। अभी मैं बनाने लगा हूँ अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट को मैंने कर दिया कमेंट। और अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट ओ एल का यूएल का यूज़ करते हैं, यूएल यूएल के अंदर फिर से वही एल आई टैग लगानी है। एल आई में आप जो भी लिखना चाहें लिखेंगे, कॉफ़ी। उसके बाद फिर से मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कॉफ़ी आ गया, टी आ गया, उसके बाद हमारे पास बिस्किट्स आ गए। स्पेलिंग के लिए माजरत, क्योंकि स्पीडली थोड़ा सा मिस्टेक्स हो रही हैं। और इसके बाद एक और कॉपी कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कुछ भी, ग्लास लिख लेता हूँ, इसको मैंने बैक कर दिया। इसको चेक करते हैं क्या हमारे पास क्या डिफरेंस है, चेक करें। जो आर्डर लिस्ट है उसका देखें इस तरह से शो कर रहा है। हम लोग ऐसा करते हैं, एक मिनट यहाँ पे एक H1 दे देते हैं, ताकि हम लोग देख पाएँ कि आर्डर लिस्ट कौन सी है और अनऑर्डर लिस्ट कौन सी है। आर्डर लिस्ट, और यहाँ पे एक और H1 देते हैं जिसका नाम देते हैं अनऑर्डर लिस्ट। करते हैं कि कैसा है, ये देखें, ये हमारे पास आर्डर लिस्ट है और ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है। ये हम लोग सीएसएस में जाके देखेंगे कि नंबरिंग कैसे चेंज करते होते हैं, इसको रोमन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अभी के लिए आप देख लें कि किस तरह से हम लोग आर्डर लिस्ट बनाते हैं और अनऑर्डर लिस्ट बनाते होते हैं। ये हमारे पास था लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट, ये देखें ये हमारे पास लिस्ट बना के दे देगा। नेक्स्ट हमारे पास था टेबल्स, हमने टेबल्स कैसे बनाना होता है। तो सिंपली हम लोग क्या करते होते हैं, एक छोटा सा एक और बना लेते हैं टेबल डॉट एच टी एम एल के नाम से, और इसमें हम लोग लिख लेते हैं अपना टाइटल जो है वो हमारा होगा टेबल, ठीक है। और टेबल के अंदर हम लोग H1 देते हैं टेबल। और इसके बाद इसको टेबल को बनाने के लिए प्लीज़ आपने भूलना नहीं है, अपने जो पेज की लेआउट है उसको नहीं भूलना। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आपके ये बेस्ट प्रैक्टिस है, अदरवाइज भूल जाते हैं कोई मसला नहीं होने वाला। बस आपने याद रखना है कि हमारा जो कंटेंट है वो किस तरह से फ्लो कर रहा है, ये आपके आपके लिए अच्छी अच्छी प्रैक्टिस रहेगा। और लास्ट में हमेशा फुटर होता है, ये हमने ऐसे बता दिया। और मेन में हम लोग क्या बनाना चाह रहे हैं, मेन में हम टेबल बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले टेबल टैग लगाएंगे। टेबल टैग लगा के
टेबल रो लगाएंगे। टेबल रो ये हमारा टैग होता है टेबल रो के नाम से। उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, टेबल हेड। आपको पता ही है टेबल हेड क्या होता है। टेबल हेड में हम लिख देंगे नाम, एक हमारा टेबल हेड हो गया। एक और हम लोग टेबल हेड बनाते हैं, उसका नाम दे देते हैं फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर ये हमारे पास बन जाएगा टेबल, और उसका टेबल हेड बन जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जाते हैं और याद रखिएगा यहाँ पे अगर आपने फाइल का नेम न्यू फाइल बनाई है तो उसको यहाँ से उसका नाम लिख के आपने एक्सेस करना है। ये देखें, अभी ये हमारे पास नाम और फ़ोन नंबर के नाम से टेबल हेड बन गया है। अभी इसमें हमने कंटेंट डालना है, तो हम क्या करेंगे, ये टी आर एक हो गया, एक टेबल की रो बन गई। टी आर का मतलब होता है टेबल रो, एक रो बन गई है। अभी हमने एक न्यू रो बनानी है इस टेबल के अंदर। मैं लिखता हूँ टेबल रो, और इसके अंदर मैं टेबल डेटा लिखता हूँ, और इसमें लिखता हूँ नाम में कोई भी नाम लिखते हैं ए बी सी। और उसके बाद एक और टेबल बनाते हैं, एक और टेबल डेटा डालते हैं इसमें जो कि फ़ोन नंबर होगा। तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ 5 6 7 8। तो ये हमारे पास टेबल इस तरह से बन के आ जाएगा। चेक करें ए बी सी 1 2 3 4, ये हमारे पास टेबल बनता जाएगा। अगर मैं ऐसा करूँ इस टी आर को, ये आप सेलेक्ट करके एल्ट शिफ्ट को जब दबाएंगे ना ये डुप्लीकेट हो जाएगा। एल्ट शिफ्ट को जितनी दफ़ा दबाएंगे उतनी दफ़ा डुप्लीकेट होता जाएगा। एल्ट 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 वाला बटन और प्लस शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो वो वाली जो भी आपका सिलेक्टेड है वो कॉपी हो जाएगा। चेक करते हैं क्या हुआ है। ये देखें, हमारे पास नेम और फ़ोन नंबर के नाम से एक टेबल है, टेबल के जो कॉलम्स हैं और उसके अंदर ये वाला डेटा आ रहा है। आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं कुछ भी। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना टेबल बना सकते हैं। अभी एक और चीज़ होती है, सम टाइम ऐसा होता है कि हमें टोटल करना होता है कि एक लास्ट में ना एक कॉलम रहता है। वैसे हमारे पास दो दो कॉलम आ रहे हैं, दो दो कॉलम आ रहे हैं, लास्ट में हमें एक ही कॉलम चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें लास्ट में सम चाहिए, टोटल का सम चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक और टी आर टैग लगाएंगे टेबल रो, उसमें हम लोग टी डी लगाएंगे। टी डी लगा के क्या इशू है मेरे इंटर बटन के साथ, ऑटोमेटिकली प्रेस हो जाता है। ये लगा के इसके अंदर ना कोल स्पैन के नाम से एक यूज़ करते होते हैं कि आपके जो रो है कॉलम है वो कितना जो है वो स्पैन करना चाहिए, कितने कॉलम में होना चाहिए। ये जो लास्ट वाली रो है ये कितने कॉलम में होनी चाहिए। तो मैंने लिख दिया कि एक रो जो है इसके एक ही कॉलम होना चाहिए, मतलब दो कॉलम की जगह एक ही सेल जो है वो घेर ले। चलिए मैं आपको चेक कर बताऊँ कि ये किस तरह से वर्क करेगा। तो इसमें मैं लिखता हूँ सम इज इक्वल टू, कुछ भी लिख देते हैं 1 2 3 4। इसको मैंने सेव किया और चेक करते हैं। ये देखें लास्ट में हमारे पास एक ही आ गया है। तो इस तरह से हम लोग टेबल बना सकते हैं, अपना कंटेंट जो है वो टेबल के अंदर डाल सकते हैं। तो ये घर जाके प्रैक्टिस करिएगा, इतना मुश्किल नहीं है, आपको समझ आ जाएगा। ये हमारा हो गया सारा, और कैप्शन भी हो गया। अगर आपने कैप्शन डालना है तो उसके ऊपर आप डाल दें स्टूडेंट डेटा या कुछ भी इस तरह से, तो ये कैप्शन हो जाएगा। ये हमारा हो गया, कॉल स्पैन हो गया। उसके बाद हमारा है जी नेक्स्ट फॉर्म। हम लोग फॉर्म कैसे बनाते हैं, आप लोग देखते होंगे कि काफ़ी जगह पे हमें फॉर्म मिलते हैं, काफ़ी जगह पे फॉर्म बने होते हैं। मैं आपको कोई एक फॉर्म बना दिखा देता हूँ। कहाँ पे, मैं आपको इसी अपनी ही वेबसाइट पे दिखा देता हूँ। आपको बहुत सारी जगहों पे फॉर्म मिलेंगे, खासतौर पे कंटेक्ट वाला जो पेज है ना वहाँ पे आपको फॉर्म मिलेंगे। ये देखें, ये फॉर्म बना रहा है यूर नेम, ठीक है, उसके बाद यूर ईमेल, सब्जेक्ट क्या है यूर मैसेज। तो इस तरह का अगर हमें फॉर्म बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते होते हैं फॉर्म टैग को। ये फॉर्म टैग जो है वो यूज़ होता है फॉर्म बनाने के लिए। तो हम लोग थोड़ा सा फॉर्म जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। जल्दी से मैं न्यू फाइल बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ फॉर्म डॉट एच टी एम एल, और इसमें मैं अपना जो बना लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग नाम लिख देते हैं फॉर्म, और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं ये हेडर। याद रखिएगा अपने प्रैक्टिस करते हुए ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है कि हमारा पेज का लेआउट कैसा जाएगा। फॉर्म आ गया, और उसके बाद मैं यहाँ पे मेन बना देता हूँ, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा फुटर। ठीक है जी, और मेन के अंदर मैं क्या डालने वाला हूँ, फॉर्म डालने वाला हूँ। एक बनाता हूँ फॉर्म,
और फार्म का एक्शन मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें H1 डालता हूँ, H1 में मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट फार्म लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट फार्म। ठीक है, इसको लिख दिया। इसके बाद इसमें सीन ये होता है कि हमें ये जो डेटा है वो किस तरह से डिस्प्ले होता है। पहले हम लोग खोल लेते हैं इसको, फॉर्म डॉट एच टी एम एल। ये याद रखना है, न्यू फाइल बनानी है, आपने एक्सेस करनी है ब्राउज़र पे, उसका नाम लिख देंगे। तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म बन गया। अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक इनपुट चाहिए नाम के नाम से, जिसका लेबल जो है वो नाम होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे एक इनपुट चाहिए जिसका नाम जो है वो टेक्स्ट हो, और उसका मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा डिस्प्ले हो रहा है। तो चेक कर लेते हैं हमारे ब्राउज़र पे ये हमारा फॉर्म कैसा दिख रहा है। ये देखिए हमारे पास बन गया जी एक फॉर्म। इसका प्लेस होल्डर भी डाल लेते हैं। इसमें आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक टैग लगाते हैं प्लेस होल्डर, जो भी आपका है वहाँ पे लिखते हैं नाम। ठीक है, इसका अगर लेबल लिखना है तो आप यहाँ पे लेबल फॉर टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया, और लेबल में हमने क्या लिख दिया, नाम लिख दिया। तो कुछ इस तरह से हमारा फॉर्म शो हो जाएगा। आप देख रहे हैं नाम का एक हमारे पास इनपुट बन गया। इसके बाद मुझे ईमेल के लिए चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक और लेबल बनाता हूँ। लेबल लेबल और लेबल बना देता हूँ मैं ईमेल के लिए। और इसके बाद मैं यहाँ पे इनपुट लिखता हूँ, इनपुट, और इसका जो हमारा कंटेंट होगा वो होगा ईमेल। ईमेल लिख दिया मैंने। और इसका जो प्लेस होल्डर है वो मैं लिख देता हूँ। प्लेस होल्डर का मतलब होता है जो हमें नीचे शो हो रहा होता है। प्लेस होल्डर में मैं लिखता हूँ इंटर यूर ईमेल, इंटर यूर ईमेल। ठीक है जी, थोड़ा सा चेक करते हैं कैसा लग रहा है। ये देखिए हमारे पास ये आ गया। और लेबल जो है वो हमारा शो नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे आईडी देता हूँ, आईडी में मैं देता हूँ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है आई थिंक, नहीं नहीं गड़बड़ तो आईडी दे देते हैं ईमेल, और यहाँ पे भी ईमेल है। चेक करते हैं ये हमारा फॉर्म कैसा दिख रहा है। चले, ये हमारे पास ईमेल आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक बटन चाहिए, हम कह सकते हैं सबमिट बटन। उसके बाद फॉर्म, नहीं इनपुट, और जिसका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा जी, बटन होगा, बटन। ठीक है, इसको सेव किया, चेक कर लेते हैं। तो ये बटन बन गया। इसमें हम लोग क्या करते हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं अगर इसकी जगह पे हम लोग क्या यूज़ करना चाहें, अगर डायरेक्टली बटन यूज़ करना चाहें, बटन, तो हम लोग बटन भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने कह दिया सबमिट, सबमिट, तो ये सबमिट बटन बन जाएगा हमारे पास। ये चेक करें, नाम, ईमेल एड्रेस, उसके बाद सबमिट। कुछ इस तरह से हमारा ये जो फॉर्म है ये बन जाएगा। अगर आपने इसमें टेक्स्ट एरिया डालना है, एक मिनट, ये मैंने आउटसाइड कर दिया है। टेक्स्ट एरिया डालना है, मीन्स के बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, तो इनपुट, ये आपको इनपुट की बहुत सारी किस्में मिलेंगी। टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया, तो टेक्स्ट एरिया जो है वो बहुत सारा टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ होता है। चेक करते हैं ये टेक्स्ट एरिया है कि नहीं। ये देखिए ये टेक्स्ट एरिया हमारे पास आ रहा है, जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट लिख सकते हैं। आपने फ़ोन नंबर लिखना है, तो फ़ोन नंबर के लिए इनपुट, उसके बाद इसका जो कंटेंट है वो आप कर दें नंबर। ये हमारे लिए नंबर का काम करेगा। यहाँ पे देखें ये नंबर आ रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये नंबर आ रहे हैं। तो इस तरह से हम कोई भी फॉर्म बना सकते हैं विद मल्टीपल इनपुट्स। कोई भी इनपुट डाल दिया है तो वो हम लोग यहाँ पे फॉर्म जो है वो फॉर्म टैग को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमें ना ये फॉर्म सबमिट करना होता है। अभी तो हमारा सबमिट का बटन वर्क नहीं कर रहा, लेकिन अगर हमें ये जो फॉर्म है इसको डेटाबेस में डालना है, तो उसके लिए वो अलग से चीज़ है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे किस तरह से हम लोग फॉर्म को जो है वो डेटाबेस में सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक अच्छा सा फॉर्म बना सकते हैं। तो कल जो है आप इस फॉर्म को जो है ना वो खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, गूगल वगैरह करेंगे किस तरह से हम फॉर्म बना सकते हैं, और क्या-क्या टैग्स होते हैं, और वो उसको यूज़ करते हुए आप ये प्रैक्टिस कल करके आएँगे और मुझे दिखाएँगे भी सही कि हमने अच्छा सा एक फ़ॉर्म बनाया है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे फ़ॉर्म बने आ रहे हैं।
तो आप कोई भी जहाँ से भी इनको भी यूज़ कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपको बेसिकली याद नहीं करने होते, जस्ट इनकी प्रैक्टिस करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस करके ये वाला जो फॉर्म है अभी हमने लिया है, इसको यहाँ पे डाल देते हैं। चेक करते हैं कैसा लग रहा है। तो अब आपको ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा अपने हाथ से लिखें, आप बना-बनाया भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम के नाम से एक फॉर्म आ गया है। आप यहाँ पे अच्छे-अच्छे फॉर्म देख के अपने इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये चेक बॉक्स भी होता है, मतलब अगर आप चेक करना चाह रहे हैं ये वाला, ये रेडियो बटन है, मतलब जितने भी ऑप्शन है आप एक सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद चेक बॉक्स होता है, आप मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाएंगे। ये देखो यहाँ से करो कॉपी, ये इनपुट यहाँ से करते हैं हम लोग कॉपी, और यहाँ पे कर देते हैं हम लोग पेस्ट। आपको दिखाता हूँ ये चेक बॉक्स क्या होता है। तो कुछ इस तरह से जो है वो हमारा चेक बॉक्स होता है। चेक बॉक्स का मतलब ये होता है कि आप मल्टीपल सेलेक्ट कर पाएंगे, ये देखें मल्टीपल। इसके बाद रेडियो बटन होता है। रेडियो बटन में क्या सीन होता है कि आप लोग जस्ट एक ही को सिलेक्ट कर पाएंगे। रेडियो बटन में एक ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएंगे, जैसे हमारे एमसीक्यूज होते हैं, जस्ट हम लोग एक ऑप्शन को ही सेलेक्ट कर पाते हैं। तो ये ले मैंने यहाँ पे डाल दिया, एक मिनट, ठीक है, इसमें यहाँ पे डाल दिया, इसको उड़ा दिया फॉर्म को, बल्कि रहने देते हैं, अलग से हो जाएगा तो सही नज़र सही आएगा। तो कुछ इस तरह से ये देखें, ये हमारा क्या है जी, रेडियो बटन है, इसको कहते हैं रेडियो बटन। और ये वाला क्या है, ये चेक बॉक्सेस हैं, और ये सारे इनपुट हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या बना सकते हैं, अपना फॉर्म को बना सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। फॉर्म हो गया, फॉर्म में बहुत सारे हैं, आप यहाँ से लेके अपना जो भी है उसको यूज़ करिएगा। चले, अभी ना थोड़ा सा ना देख लेते हैं क्लास और आईडी क्या होती है, क्लास और आईडी। तो थोड़ा सा इस चीज़ को देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास एंड आईडी। क्लास एंड आईडी डॉट एच टी एम एल। तो क्लास क्या होती है और एच टी एम एल क्या, आईडी क्या होती है, थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, क्लास एंड आईडी इन। देखिएगा, अभी ना मैं आपको शॉर्ट बताने लगा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ करने लगा। क्लास जो है ना, आप ऐसा समझ लें कि एक स्कूल में मल्टीपल क्लासेस है। ठीक है, और हम लोग उन क्लासेस को नाम देना चाह रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो कि हम लोग बाद में कॉल कर सकें, पीरियड जो है वो यूज़ कर सकें, लेक्चर लगा सकें, उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लासेस। जैसे मैं एक डिव बनाता हूँ, डिव, और इसमें मैं एक बनाता हूँ क्लास। ये आप जस्ट आपने क्लास लिखना है, उसके बाद आप क्लास का नाम दे देंगे। जैसे मैं लिखता हूँ क्लास का नाम इकबाल, कुछ भी लिख दें आप, कुछ भी क्लास का नाम, मैं क्लास 1 लिख देता हूँ। ठीक है, आप एक ही पेज पे मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं। ठीक है, ये देखें, एक ही क्लास को, मतलब मल्टीपल डिव को एक ही क्लास का नाम भी दे सकते हैं, और एक ही नाम से मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं। क्लास 1 है, क्लास 2 है। अच्छा, अभी इसको करना क्या होता है, ये क्लास 1 क्लास 2 देने का क्या फ़ायदा होता है। जब हमें किसी फाइल को या किसी सेक्शन को अलग से हमें स्टाइलिंग देनी होती है, या हमें डेकोरेशन सीएसएस यूज़ करनी होती है, उसके लिए हम लोग क्लास यूज़ करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक दफ़ा यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो डिव है इसमें ना मैं एक H1 लगाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको हम लोग यूज़ करते हैं, और H1 में लिखता हूँ क्लास 1, और इसमें एक छोटा सा पैरा भी लगा देता हूँ। और पैरे में आपको पता ही है मैं लोरम यूज़ करता हूँ, लोरम 45। ठीक है, ये मैंने यूज़ किया। तो अभी ये जो क्लास 1 है, मैं चाह रहा हूँ कि इसकी ना मैं प्रॉपर्टी या इसकी ना स्टाइलिंग करूँ, इसको ना सीएसएस की मदद से इसके बैकग्राउंड को चेंज करूँ, फाउंट कलर को चेंज करूँ, सब कुछ चेंज करूँ। उसके लिए हम यूज़ करते होते हैं, यहाँ पे स्टाइल नाम से एक टैग लगाते हैं, यहाँ पे लगा के और डॉट लगा के, हमेशा क्लास को फेच करने के लिए, क्लास को एक्सेस करने के लिए डॉट लगाते होते हैं। और क्लास का नाम जो है ना वो फर्स्ट नंबर से शुरू नहीं होता, सॉरी मैंने लिख दिया है, क्लास 1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे भी डॉट लगा के मैंने क्लास 1। अब इस क्लास 1 का मतलब ये है कि ये जो क्लास 1 है ना, ये मेरे क्लास 1 पे मैं वर्क कर रहा हूँ। अब इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगा, रेड करता हूँ, तो ये इस क्लास का कलर जो है वो रेड हो जाएगा। आपको दिखाता हूँ मैं। फाइल का नाम क्या है जी, कॉपी पाथ कर लेते हैं ताकि लिखना ना पड़े हमें। और यहाँ पे मैं, ये ले जी, ये क्लास 1 का जो कलर है वो रेड हो चुका है। कहाँ से हुआ, सीएसएस की वजह से। तो बेसिकली जो हमारा क्लासेस हैं वो हमें बाद में हम लोग यूज़ करते हैं सीएसएस में, जावास्क्रिप्ट में, पीएचपी में।
मतलब अगर बाद में हम लोगों ने किसी भी चीज़ को रीयूज़ करना है या सीएसएस में फेच करना है, जावास्क्रिप्ट में करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्लासेस। और जो आईडी होती है, अभी देखिएगा, आईडी जो है वो पूरे पेज पे या पूरी आपकी वेबसाइट पे एक ही एलिमेंट की आईडी होगी बस। एक एक एलिमेंट की पूरे पेजेस पे एक आईडी एक दफ़ा ही यूज़ होगी। जैसे मैं आईडी में लिखता हूँ आईडी नंबर 1, तो आईडी 1 जो है अब ये और कहीं पे भी यूज़ नहीं हो सकती। और आईडी 1 जस्ट और जस्ट H1 के जो स्टाइलिंग के लिए या H1 के लिए ही यूज़ होगी। इसके अलावा आईडी 1 आप कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो क्लासेस हैं ये आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिएगा, मैं यहाँ पे भी क्लास 1 का नाम देता हूँ। क्लास क्लास 1 का नाम मतलब सेम आईडी दे दी है। अब यहाँ पे मैं दोबारा से लिखता हूँ पैराग्राफ, और इसका नाम देता हूँ लोरम। यहाँ पे आपको पता ही है लोरम 45। अभी मैंने ऊपर जो दी हुई है ना, हमारे पास जो क्लास की डेकोरेशन की हुई है वो इस क्लास को भी मिल गई है। मतलब जो डिव 2 है या डिव दूसरे वाली डिव है उसको भी सेम चीज़ें मिल गई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। इवन के मैंने ये देखें, इवन के मैंने जो नीचे वाली डिव है उसमें मैंने कोई कलर नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं लगाया। मैंने जस्ट उसकी क्लास की जो क्लास है ना वो उसको दे दी है। तो हम जितनी दफ़ा भी क्लास 1 जो है वो किसी एलिमेंट को देते जाएंगे, वो जो क्लास 1 की प्रॉपर्टीज है वो सबको मिलती जाएंगी। मैं यहाँ पे क्लास 1 एक और डिव बनाता हूँ या कुछ भी लिखता हूँ, H1 लिखता हूँ। H1 लिख के H1 लिख के इसकी जो क्लास है वो क्लास 1 रख देता हूँ। जो ऊपर हमने इसकी स्टाइलिंग की हुई है क्लास 1 रख दी। तो क्या होगा, अब ये जो हमारा H1 है, H1 में मैं कुछ थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट लिखता हूँ, 10 लिख देता हूँ लोरम। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें, जो एच यहाँ पे H1 है उसको मैंने क्लास क्लास जैसे 1 दी, तो जो क्लास की प्रॉपर्टी है ऊपर जो क्लासेस को हमने सीएसएस दिया हुआ है वो ऑटोमेटिकली जहाँ पे उसको मिल गया। बेसिकली ऐसा समझ लें कि जो क्लासेस हैं और आईडीज़ हैं ये हमें सीएसएस करने में हेल्प आउट करती हैं, स्टाइलिंग करने में हेल्प आउट करती हैं, जावास्क्रिप्ट में फंक्शनैलिटी के लिए हेल्प आउट करती हैं। ठीक है, आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। और क्लासेस जो हैं वो हम मल्टीपल टाइम एक ही क्लास को मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी यूज़ कर लें, यहाँ पे भी कर ली हमने, यहाँ पे भी कर ली। लेकिन आईडी एक ही एलिमेंट के लिए होगी। मतलब जब आईडी 1 हमने यूज़ कर ली तो वो H1 को ही आईडी 1 दे सकते हैं। आईडी यहाँ पे हम कभी भी आईडी 1 दोबारा से यूज़ नहीं कर पाएंगे, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें। अगर आप करते हैं तो आप इसका मतलब गलती कर रहे हैं। तो आईडी 1 जो है वो एक ही दफ़ा हमारे पास यूज़ होगी। आईडी 1 जो है ये कभी भी दोबारा यूज़ नहीं हो सकती। आईडी 1 ऑलरेडी यूज़्ड है। ये याद रखना है, आईडी 1 जो है वो एक ही एलिमेंट के लिए यूज़ होती है। और क्लासेस जो है आप मल्टीपल एलिमेंट्स को एक ही क्लास का क्लास दे सकते हैं, जो कि बाद में हमारे लिए आसानी बनती है फेच करने में। थिंक आपको समझ आ गया है। अगर नहीं आया तो बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं इन चीज़ों को। तो ये हमारे पास क्लासेस होगी। उसके बाद चेक बॉक्सेस ये हमारे हो गए हैं। हाँ जी, सेलेक्ट कैसे करते होते हैं? मतलब फॉर्म में कुछ आप देखते होंगे कि बाज़ टाइम जो है वो सेलेक्ट का भी आ रहा होता है कि ड्रॉप डाउन आ रहे होते हैं। मैं आपको एक फॉर्म दिखाता हूँ। एक सेकंड टेस्टिंग। और यहाँ पे एक मैं कल ही फॉर्म बना रहा था। एक सेकंड दें। किस तरह से हम लोग सेलेक्ट को यूज़ करते हैं। तो अब ये देखें, यहाँ पे हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी है वो यहाँ पे यूज़ हुई हैं। ये देखें, फॉर्म में इनपुट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे ईमेल यूज़ की हुई है। यहाँ पे देखें ड्रॉप डाउन में नंबर्स आ रहे हैं, ये सिलेक्ट होता है कि हम लोग सिलेक्ट को कैसे यूज़ करते हैं। सिलेक्ट टैग लगा के उसके बाद जो है उसके हम लोग ऑप्शन डाल देते हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, इस तरह से। तो इस तरह से सिलेक्ट काम करती है। ये कल आप प्रैक्टिस करके आइएगा, फॉर्म की जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं सबकी आपने प्रैक्टिस करके आनी है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो है नेक्स्ट हम लोग कल करेंगे जो चीज़ें रहती हैं। और कल हमारा जो है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे